सालार फिल्म देखकर प्रेमी ने बनाया हथियार और प्रेमिका की कर दी हत्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्सपोज इंडिया। खबर बहराइच साउथ की फिल्म सालार के हथियार जैसी आरा बनाकर आसिफ ने अपनी प्रेमिका की गर्दन धड़ से अलग करते हुए हत्या कर दी। पुलिस ने 72 घंटे के भीतर केस सुलझाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जो नेपाल भागने की कोशिश में था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। बहराइच साउथ की फिल्म सालार में प्रयोग किए गए असलहे की तर्ज पर एक प्रेमी ने हथियार बनाकर अपनी ही गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। बेरहमी से मार डाला, उसके शरीर से सिर को अलग कर अन्यत्र फेंक दिया। इस सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने 72 घंटे में खुलासा कर बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। मृतका का पति अक्सर बाहर रहता था, ऐसे में वो अपने पिता इंसान अली के साथ नवाबगंज में रहने लगी। वहीं उसके पड़ोसी श्रावस्ती के हसनपुर निवासी आसिफ रजा उम्र 24 वर्ष से मुलाकात हुई। आसिफ ने नवाबगंज मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकान खोल रखी थी, जहां दोनों की मुलाकात होने लगी और यह मुलाकात धीरे धीरे प्रेम में तब्दील हो गई। इधर 2 महीने से प्रेम इतना बढ़ा कि मृतका आसिफ पर शादी करने का दबाव डालने लगी, लेकिन महिला पहले से शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे भी थे, लिहाजा आसिफ शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन जब महिला ने ज्यादा दबाव बनाया तो आरोपी ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। हथियार और सिर अलग ले जाकर फेंका। इसके बाद आरोपी आसिफ ने मोटरसाइकिल की चेन, साकर और लोहे की पटिया से फिल्म सालार में दिखाए गए एक हथियार की तरह का हथियार बनवा लिया। फिर 6 मार्च को मोटरसाइकिल पर बिठाकर पहले उसे होटल ले गया, सरयू के किनारे उसे ले गया जहां पहले से हथियार छिपा रखा था, और उसने बेरहमी से उसे मारकर गर्दन धड़ से अलग कर दिया। सिर और हथियार थोड़ी दूर ले जाकर फेंक दिया। नेपाल भागने का प्लान फेल। पुलिस को जब सिर कटे अज्ञात शव के बारे में पता चला तो स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और त्रिनेत्र के अंतर्गत लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई। नानपारा पुलिस ने प्रयास से आरोपी को नानपारा कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डीपी तिवारी ने बताया कि आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन जब वह नेपाल जाता उससे पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच के नानपारा के जगन्नाथपुर गांव में एक महिला की सिर कटी लाश मिली। पुलिस ने उसकी हत्या के आरोप में आसिफ रजा को गिरफ्तार किया, जिसमें प्रेम पर संबंध के चलते हत्या कबूल की। घटना स्थल से करीब 2 दिन पूर्व नानपारा के जगन्नाथपुर गांव में नहर के किनारे एक महिला की सिर कटी लाश मामले का खुलासा स्वाट नानपारा पुलिस की संयुक्त टीम ने कर कत्ल के गुनाहगार को धर दबोचा। उसकी निशानदेही पर युवती का सिर बरामद कर लिया गया। विवाहिता के शादी का दबाव बनाए जाने पर नानपारा इलाके में कत्ल की वारदात पर कर गुनाह छिपाने को सिर गायब कर दिया था। एसएसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि मृतका की शिकनात खुलासे को लगाई गई। नानपारा कोतवाल प्रदीप कुमार सिंह, निरीक्षक अपराध अवधेश व उनकी पुलिस टीम का स्वाट उप निरीक्षक दिवाकर तिवारी व उनकी टीम की राह आसान हो गई। तहकीकात के दौरान मृतका के एक युवक से अवैध संबंध होने की जानकारी मिली, जिसके बाद टीम ने उसके प्रेमी श्रावस्ती के हरदत्त नगर गिरंड थाने के हसनपुर ग्राम के रहने वाले आसिफ रजा के नानपारा कोतवाली के मथुरा पुल के पास गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में महिला की हत्या की बात कबूल की है। विवाहिता से लगभग 2 माह से इस कर रहे आसिफ रजा से युवती शादी का दबाव बना रही थी। उसने सालार फिल्म से आइडिया लेकर बोगदा तैयार कर बहाने से युवती को बुलाकर बाइक से लेकर नहर के पास आया, जहां पर उसने उसकी गला काटकर हत्या कर दी। उसके सिर को घटना स्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर छिपाया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मृतका का सिर व हत्या के प्रयुक्त हथियार को बरामद कर लिया है। विवाहिता अपने पिता के नवाबगंज स्थित मकान में अक्सर रहती थी। उसका पति मुंबई में मजदूरी करता था। आसिफ रजा नवाबगंज में बाइक रिपेयरिंग का काम करता था। गिरफ्तार आरोपी को गहन पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। 7/3/25 को थाना नानपारा को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक नहर है इनके यहाँ, ग्राम है गिरधरपुर जगन्नाथपुर, कदम पुलिया के बगल में एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसका हेड मिसिंग है, जिसका सिर गायब था। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम, फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और उच्चाधिकारी गणों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और महिला की शिनाख्त का प्रयास कराया जा रहा था। इसी क्रम में महिला की शिनाख्त हुई। उक्त महिला श्रावस्ती के हसनपुर गांव की रहने वाली थी, जिसकी शादी हो चुकी थी और जिसके बच्चे भी थे और उसका पति बाहर रहता था। इतनी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई। फिर हम लोगों ने और आगे जब इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो घटना का अनावरण किया गया। उक्त घटना से संबंधित एक अभियुक्त आसिफ रजा उर्फ फैजल, ये भी वहीं हसनपुर का रहने वाला है। इसको मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम सक्रिय हुई और इसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी में इसने घटना को करना कबूल करते हुए बताया कि इसके पड़ोसी
हरसनपुर के इंसान अली हैं, जिनकी बेटी ये मृतका थी, जिसकी शादी भी हो चुकी थी। उससे इसका कुछ 2 महीने के लगभग प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच वो महिला इस पर शादी करने का दबाव बना रही थी। चूँकि वो शादीशुदा थी और ये उससे शादी नहीं करना चाह रहा था, तो इसने फिर उस महिला से अलग होने के लिए ये योजना बनाई और इसने उसको मारने के लिए एक हथियार भी तैयार किया, जो चैन स्पॉकेट और लोहे से बनाया। इसने मोटरसाइकिल का मिस्त्री है, इसने खुद बनाया है और ये बता रहा था कि ये हथियार इसने मोबाइल पर सालार मूवी देख करके बनाया था। और उसके बाद फिर ये घटना के दिन पहले उसको ले आया, एक होटल में रखा और फिर घटना के दिन ले जा करके इसने महिला पर वार किए और उसका सर काट करके और हथियार दोनों ले जा करके दूसरी जगह फेंक दिया था। अभियुक्त की निशानदेही पर डेड बॉडी का जो हेड मिसिंग था, सिर भी बरामद कर लिया गया है। घटना में शामिल जो इसने बुगदा बनाया था हथियार आला का, तो वो भी बरामद हो गया है। इस और 2 मोबाइल जो महिला मृतका के और इसके मोबाइल बरामद हुए हैं और घटना के समय जो इसने कपड़े पहन रखे थे वो बरामद हो गए हैं। इस प्रकार से यह एक अज्ञात और काफ़ी चैलेंजिंग केस था, जिसे नानपारा की पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने और सर्विलांस टीम ने अथक परिश्रम करके इसका अनावरण लगभग 72 घंटे में कर लिया है। अभी फ़िलहाल हम लोग, चूँकि इसमें मुकदमा उसी समय लिखा जा चुका था, अब इसको अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा हाँ। आमीना। कहाँ रहती हो? चमरपुरवा सुअवागा है। हाँ। वही 25 डहू का। हाँ। तब भाई गायब है, बिटिया जब रोई है तब जान पावागा। कल गायब हुई है? कल रात में? कल जुमेरात है, परसों बताया किसी को? सूचना दिया था? बताया था किसी को? बतावा। किससे बताया? अब हम बतावा अपने मालिक से, सबसे बतावा। अच्छा। ये रागा उनके यहाँ अपने नैहर में बतावा। फोन वोन रखती थी? फोन मोबाइल रहा है। क्या बात नहीं रहा, हम लोग घर में रखे रहा।